नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बायो अमन और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस शानदार वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, ठीक है, कि एल्गी को किस तरह हम इकोनॉमिक तरीके से, ठीक है, इकोनॉमिकली हम उसको वो महत्वपूर्ण किस तरीके से एल्गी, ठीक है, महत्वपूर्ण है। तो इसको देखो, एल्गी जो है उसको जैसे ड्रग स्टडी इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाता है, मेडिसिन इंडस्ट्री में, फिर फूड इंडस्ट्री में भी एल्गी का प्रयोग किया जाता है, फिर फूडर इंडस्ट्री में जैसे कि आपका चारे के रूप में भी एल्गी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके एल्गी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि एल्गी किस तरह से महत्वपूर्ण है, इसमें जो है कौन सी एल्गी है, जैसे क्लोरेला होता है, ठीक है, उसको स्पेस के जो यात्री रहते हैं उसको ले जाते हैं वहाँ पे खाने के लिए, है ना, वो क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे एज एल्गी यूज एन अ फूड, ठीक है। जो है एल्गी है वो एज अ फूड उसको किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कि शैवाल का भोजन के रूप में उपयोग, कि किस तरह से एल्गी को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि बताइए सुपर फूड एल्गी कौन सी होती है, क्या चीज, सुपर फूड एल्गी, ठीक है। तो सुपर फूड एल्गी होती है स्पाइरुलिना। क्या होती है? सुपर फूड एल्गी जो होती है वो एक प्रकार की ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, उसका नाम होता है स्पाइरुलिना, ठीक है। सुपर फूड एल्गी कौन सी है? स्पाइरुलिना, ठीक है। ये पाउडर और टैबलेट के फॉर्म में ये पाई जाती है, ठीक है। जो स्पाइरुलिना होता है वो किस फॉर्म में मिलता है आपको? पाउडर या टैबलेट के फॉर्म में पाया जाता है, फाउंड एज अ पाउडर और टैबलेट, ठीक है। तो ये है स्पाइरुलिना। एक है पोरफाइरा, ठीक है, पोरफाइरा। पोरफाइरा रोडोफाइसी का सदस्य होता है। ये एक प्रकार का क्या होता है? तो ये रेड एल्गी होता है। क्या होता है ये होता है रेड एल्गी, ठीक है। एल्गी पोरफाइरा, ये रेड एल्गी होता है, ठीक है। इसको एक चीज और जान लेते हैं, ये पोरफाइरा जो रोडोफाइसी का सदस्य होता है, किसका? रोडोफाइसी का, ठीक है। इसको जापान में, ठीक है, ऑल्सो नोन एज, ठीक है, इसी को जापान में नारी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, नारी। और इसको यूके में, यूनाइटेड किंगडम में इसको लेवर के नाम से जाना जाता है। लवर मत समझना, लेवर, LAVER, ठीक है, यूके में लेवर। और इसको कोरिया में जाना जाता है किम के नाम से, किम जोन उंग, ठीक है। कोरिया में इसी एल्गी पोरफाइरा को, जो रोडोफाइसी का सदस्य होता है, एक प्रकार का रेड एल्गी होता है, इसको कोरिया में किंग के नाम से, ठीक है। और न्यूजीलैंड में इसी एल्गी को जाना जाता है करिंगो के नाम से। किस नाम से? करिंगो के नाम से। अब अगर देखें कि पोरफाइरा में क्या क्या होता है, कंटेन्स, ठीक है, तो पोरफाइरा कंटेन्स, इसके अंदर जो प्रोटीन होता है, ठीक है, 30 से 35% जो पोरफाइरा होता है वो प्रोटीन को कंटेन करता है, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट भी कंटेन करता है, ठीक,
हाइड्रेट कितना करता है, 40 से 45% ये कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है, और बाकी ये अपना विटामिन बी और विटामिन सी भी इसके अंदर पाया जाता है। इसके अंदर पोरफाइरा के अंदर, ठीक है। तो पोरफाइरा क्या होता है, एक प्रकार का रोडोफाइसी का सदस्य होता है, एक प्रकार से रेड एल्गी होता है। अब दूसरा एल्गी है लेमिनिया, ठीक है। लेमिनिया क्या होता है, लेमिनिया, लेमिना हो गया, लेमिनिया, ठीक है। लेमिनिया भी एक प्रकार का रेड एल्गी होता है, ठीक है। लेमिनिया क्या होता है, रोडोफाइसी का सदस्य होता है, रेड एल्गी होता है, फाउंड इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर पाया जाता है, फ्रेश वाटर, ठीक है, स्वच्छ जल में पाया जाता है, और ये हेयर ऑफ स्टोन्स का निर्माण करता है, और इसको यूज्ड एज फूड इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में भी ये स्पेशली एक जगह पर पाया जाता है जिसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट मणिपुर, ठीक है। तो ये फूड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, लेमेनिया का, जो कि नॉर्थ ईस्ट मणिपुर में इसका बहुत वहीं पे किया ही जाता है, इसको है ना, बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो आप कभी लेमेनिया डालेंगे तो लेमेनिया मणिपुरम आ जाएगा अपने मन से, है ना। फिर इसके बाद है ठीक है, फिर दूसरा एल्गी चलिए हम देखते हैं, वो है लेमिनेरिया, ठीक है। क्या है, लेमिनेरिया सैकरीना, ठीक है, लेमिनेरिया सैकरीना, ठीक है। लेमिनेरिया सैकरीना के अंदर खास बात होती है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है ना, रिच इन कार्बोहाइड्रेट, कितना होता है, लगभग 57% इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। और लेमिनेरिया सैकरीनिया को, ठीक है, इसको आल्सो नोन एज काबू, ठीक है, इसको काबू के नाम से भी जानते हैं, किसको, लेमिनेरिया सैकरीना को काबू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर आपका एक है जिलेडियम, क्या है, जिलेडियम, और है जिसको बोलते हैं ग्रेसिलेरिया, ठीक है। जो जिलेडियम और ग्लेसिरेलिया है, इसको भी फूड इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर, फूड इंडस्ट्री में इसको प्रयोग किया जाता है, यूज अगार के रूप में, ठीक है। और जिलेडियम और ग्लेसिरेलिया को, ठीक है, आइसक्रीम व जेली बनाने में किया जाता है, ठीक है। किसको, जिलेडियम और ग्लेसिरेलिया को जब फूड इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है अगार बनाने में, और इसका उपयोग दोस्तों आइसक्रीम, जो आप आइसक्रीम खाते हो ना मार्केट से, ठीक है, तो उसमें इसका भी प्रयोग किया जाता है, जिलेडियम और ग्लेसिरेलिया का, ठीक है। ग्लेसिरेलिया एक प्रकार क्या होता है, एल्गी होता है, ठीक है। चलिए देख लिया आपने इसको, आगे चलें। चलिए, जो स्पाइरुलिना होती है, देखिए मैंने बोला ना इसको, ये सुपर फूड होता है, क्या होता है, सुपर फूड स्पाइरुलिना, ठीक है। ये इसमें ढेर सारी जो है प्रोटीन पाई जाती है ना, ये रिच होता है, रिच मतलब क्या होता है, धनी। अब जैसे जैसे हम लोग की भाषा में, जैसे अगर बायोलॉजी की भाषा में देखेंगे कि रिच इन कार्बोहाइड्रेट, मतलब इसके पास सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। अगर हम बोलेंगे भाई हमारे पास जो हमारी वो है ना, कौन, हमारी दोस्त पूजा, वो बहुत रिच है, तो आप समझेंगे कि रिच मतलब वो उसके पास बहुत पैसे हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे है ना, हर तरीके से अर्थ अलग अलग निकाले जाते हैं ना, तो यहाँ पे जो हमने देखा कि जो स्पाइरुलिना है, इसको स्पेस फूड के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, रिच इन प्रोटीन, ठीक है, स्पेस फूड। और स्पेस फूड में
एक एल्गी और है जिसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसकी एक खास बात है कि ये सिंगल सेल प्रोटीन होती है। क्या होती है? ये सिंगल सेल प्रोटीन होती है। ठीक है, तो स्पाइरुलिना को याद रखिएगा। इसमें प्रोटीन ढेर सारी पाई जाती है, रिच होता है, प्रोटीन अधिक पाई जाती है। इसको स्पेस फूड में किया जाता है इसका प्रयोग, और सिंगल सेल प्रोटीन में भी इसका, जैसे ये जो स्पाइरुलिना होती है ऐसा लग रहा है चक्कर आ जाएगा मेरे को, कोई बात नहीं। अगर इसमें देखा जाए प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती, तो 60% इसमें प्रोटीन पाई जाती है ना। आज तीसरा दिन है मेरा, लेकिन फिर भी आज सोचो, मैंने किसी से बताया भी नहीं कि मेरे को फीवर है, किसी को भी नहीं पता चला। जो आसपास जो लोग एक दो दिन में मेरे पास आए हैं, देख लिए क्या है ये, तभी पता चला, नहीं तो किसी को मैंने बताया भी नहीं। ठीक है, स्पाइरुलिना के साथ एक एल्गी जिसको बोलते हैं क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला आप लोगों ने नाम सुना होगा कि इसको जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसको यूज्ड एज अ फूड इन स्पेस में इस अंतरिक्ष में करते हैं। ठीक है, तो उसका भी प्रयोग स्पेस फूड के रूप में करते हैं। ठीक है, ये भी रिच होता है, रिच इन प्रोटीन। ठीक है, स्पेस फूड के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसके रूप में करते हैं क्लोरेला का उपयोग, तो वो करते हैं स्पेस फूड के रूप में। और ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन का भी कार्य करती है। जो क्लोरेला होता है वो O2 प्रोडक्शन का कार्य करता है। क्या करता है? तो O2 प्रोडक्शन का कार्य करता है। तो याद रखना, ये जो स्पाइरुलिना है, क्या है? जो स्पाइरुलिना और ये यहाँ पे जो क्लोरेला है, ये दोनों स्पेस फूड में किए जाते हैं इनका प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ से पृथ्वी से जो अंतरिक्ष में जाते हैं ना, तो यहाँ पे दाल चावल सब्जी रोटी पनीर वनीर तो ले नहीं जाना पड़ता है, ले भी जाएंगे तो खा भी नहीं पाएंगे, तो इसलिए उसको ये क्लोरेला वगैरह एल्गी वगैरह को वहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे एल्गी यूज्ड एज अ फूडर। फूडर मतलब क्या होता है? चारे के रूप में। तो बहुत पहले से, है ना, इसका सबसे पहले एक देश है जिसका नाम है इजराइल। ठीक है, जो इजराइल है, इजराइल है वो एल्गी को सर्वप्रथम क्या किया? चारे के रूप में सफलतापूर्वक प्रयोग करना शुरू किया। उसके बाद चाइना, जापान, ये सब किए। तो कुछ एल्गी होती हैं, है ना, सम एल्गी आर यूज्ड एज प्रोटीन सप्लीमेंट्स। प्रोटीन सप्लीमेंट्स इन एनिमल। ठीक है, कुछ एल्गी प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में एनिमल के जो है एनिमल्स को फीड कराने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एनिमल्स फीड। ठीक है, प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में। और एंड जो है उसके रूप में फर्टिलाइजर के रूप में भी कुछ एल्गी का प्रयोग किया जाता है, फर्टिलाइजर। ठीक है, जैसे कुछ एल्गी के एग्जाम्पल हो गए, है ना, जैसे है लैमिनेरिया। ठीक है, लैमिनेरिया हो गया, एस्कोफाइलम हो गया, एंड और हो गया आपका सारगासम। क्या? सारगासम, है ना। इनको
सी वीड्स के नाम से भी जाना जाता है। सी वीड्स, सी मतलब समुद्री, वीड्स मतलब शैवाल, समुद्री शैवाल, इनको ले आते बढ़िया चारे के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। समुद्र में ज़्यादा पाई जाती है, गए नोच लाएं, ठीक है, और नोच के लाएं, फिर इसको यूज, इन सभी को क्या किए, यूज्ड एज अ फूडर, यानी कि चारे के रूप में इन सभी का उपयोग किया गया। किसका किसका, तो ये है आपका लैमिनेरिया का, ये है एस्कोफाइलम का, और ये है सारगासम का, ठीक है। तो इन एल्गी का उपयोग एज अ फूडर किया जाता है, ठीक है, चारे के रूप में इस एल्गी का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कि इंडस्ट्री में कौन सी एल्गी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सुपर फूड याद रखिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, कुछ एल्गी के नाम हैं, इनको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, एल्गी यूज्ड इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में तो देखिए रेड एल्गी जो होती है, ठीक है, कौन सी एल्गी, रेड एल्गी, ठीक है, यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ, यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अगार, ठीक है। रेड एल्गी जो होती है, पहला पॉइंट है इंडस्ट्री में, जो लाल एल्गी होता है वो अगार के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, ठीक है। और उन एल्गी को बोलते हैं एग्रोफाइट्स, क्या बोलते हैं, एग्रोफाइट्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट है अगार क्या होता है, अगार, अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है। अगार को किससे प्राप्त किया जाता है, एग्रोफाइट से प्राप्त किया जाता है। कौन कौन से एग्रोफाइट्स जैसे हो गए, जैसे आपका हो गया जिलेडियम, जीलिडियम, फिर है ग्लेसिरेलिया, ग्लेसिलेरिया, फिर हो गया टेरोक्लेडिया, ठीक है, ग्लेसिरेलिया, टेरोक्लेडिया, ठीक है। फिर हो गया अकैंथोपिटलिस, ठीक है, अकैंथोपिटलिस। फिर हो गया कॉन्ड्रस, ठीक है, जिलेडियम, ग्लेसिरेलिया, टेरिक्लेडिया, अकैंथोपिटलिस, कॉन्ड्रस, और हो गया आपका गिगैर्टिना, ठीक है, क्या हो गया, गिगैर्टिना। इन्हीं सभी से क्या प्राप्त किया जाता है, अगार। और अगार का यूज किसके लिए किया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ रेड एल्गी, ठीक है। रेड एल्गी जो है यूज होता है वो प्रोडक्शन ऑफ अगार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक है हमारा नया एल्गी, कारागिनेन, ठीक है, क्या है, कारागिनेन, ठीक है। कारागिनेन क्या होता है, तो ये कॉन्ड्रस क्रिस्पस से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, कॉन्ड्रस क्रिस्पस की सेल वॉल से ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय कॉन्ड्रस क्रिस्पस, कॉन्ड्रस क्रिस्पस की सेल वॉल से ये क्या किया जाता है, ये ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। इसको आइरिस मॉस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्या, आइरिस मॉस। तो कॉन्ड्रस क्रिस्पस हो गया, और हो गया गिगैर्टिना, गिगैर्टिना से भी इस एल्गी को क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, यानी कि प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब इंडस्ट्री में इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो ये
क्लीनिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? क्लीनिंग एजेंट। क्लीनिंग एजेंट इन शुगर एंड एल्कोहल इंडस्ट्री। ठीक है, तो जो शुगर और एल्कोहल इंडस्ट्री होता है, उस इंडस्ट्री में ये जो कॉन्ड्रस क्रिस्पस और इसके जो जिससे ये प्राप्त किया जाता है, ये होता है कैराजिनेन। कैराजिनेन को इसमें प्रयोग किया जाता है क्लीनिंग एजेंट के रूप में। ठीक है, आगे चलें। चलिए दूसरा देखते हैं अब। नई एल्गी। नई एल्गी है हमारे पास फाइनोरी। फाइनोरी जो फाइनोरी है, फिनोरी जिसको बोलते हैं, फाइनोरी या फिनोरी, यह एक प्रकार का ग्लू होता है। क्या होता है? ग्लू, चिपकाने वाला होता है ना, ग्लू। तो फाइनोरी एल्गी जो एक प्रकार का ये ग्लू होता है, ठीक है, जो किससे प्राप्त किया जाता है? ऑब्टेन्ड बाय ग्लोइस पेटिलिस। ठीक है, ग्लोइस पेटिलिस से प्राप्त किया जाता है क्या? फिनोरी। फिनोरी किससे? ग्लोइस पेटिलिस से प्राप्त किया जाता है। इसका यूज कहाँ की करते हैं? तो इसका यूज करते हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। ठीक है, फिनोरी का यूज्ड एज कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? फिनोरी का। ठीक है, फिर एक एल्गी हमारे पास और है, एल्जीनेट। ठीक है, क्या है? एल्जीनेट। ठीक है, ये लास्ट है, इसके बाद मुझे दूसरी क्लास में बताऊंगा। ठीक है, ये क्या होता है? तो ये सॉल्ट ऑफ एलिजिन एसिड होता है। हमने देखा कि जो एलिजिनेट है वो सॉल्ट ऑफ एलिजिन एसिड होता है। क्या होता है? सॉल्ट ऑफ एलिजिन एसिड। ये एक प्रकार का ब्राउन एल्गी होता है। ठीक है, जो एलिजिनेट होते हैं ये क्या होते हैं? ब्राउन एल्गी। अभी आप एक चीज जानते हैं कि जो ब्राउन एल्गी होता है उसके बाहर की दीवार किसकी होती है? सेलुलोज की, है ना। जैसे ब्राउन एल्गी ये है, इसके जो बाहर की दीवार है, ठीक है, सेल वॉल है, वो किसकी बनी है? वो है सेलुलोज की। ठीक है, सेलुलोज के इसके बाहर एक एलिजिन का जमाव हो जाता है। ठीक है, एलिजिन का। ठीक है, एलिजिन एसिड क्या होता है? जम जाता है, एलिजिन का जमाव होता है, इसलिए इसको एलिजिन एसिड बोलते हैं। ठीक है, एलिजिनेट क्या होता है? सॉल्ट ऑफ एलिजिन एसिड होता है। ठीक है, जैसे हो गया लैमिनेरिया, हो गया फ्यूकस, हो गया। ठीक है, फ्यूकस हो गया, ETC, ये सभी हो गया एलिजिनेट हो गए ये। ठीक है, ये थिक थिनर होते हैं। क्या होते हैं? वो सॉरी, थिनर नहीं, थिकर। इनका उपयोग कहां पर किया जाता है? यूज्ड एज अ थिकर के रूप में। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात है, जो एलिजिनेट होते हैं इनका ऑल्सो यूज इन ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, किसमें किया जाता है एलिजिनेट का? ऑल्सो यूज इन ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, रक्त का थक्का जमाने के लिए ये क्या होते हैं? ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, किससे प्राप्त किया जाता है इसको? लैमिनेरिया और फ्यूकस से। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी के कुछ जो डाइटम्स जैसे हो गए, है ना, और आपके कुछ ब्राउन एल्गी जैसे क्लोरेला हो गया, है ना,
कुछ गैस का प्रोडक्शन करते हैं। तो हम लोग इन एल्गी को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, आप लोगों ने अच्छे से इस वीडियो को देखा, अच्छे से पढ़ा। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।